तो रिकैप था हमारा, टॉपिक था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब अकाउंट्स के जितने भी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ ठीक है, अब इस रिकैप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इसको आगे बढ़ाने के लिए हम पहले पुराना वाला जोड़ देते हैं चैप्टर। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 पढ़े थे। पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिकैप से ये फायदा हो जाता है कि वो वापस आपको रिकॉल हो जाता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 हो गया। पर्सनल में क्या था, पर्सन, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। पर्सन तो मतलब पर्सन, पर्सन हो गया। ठीक है, जो भी हमारे पर्सन होंगे वो इसमें आ जाएगा। और रियल अकाउंट में क्या है, एसेट्स। और नॉमिनल में क्या हो गया, एक्सपेंसेस और इनकम। और इनकम। ठीक, पर्सनल में पर्सन हो गया, रियल अकाउंट में एसेट्स हो गया और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम हो गया। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे पढ़ना है। आगे क्या करना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में ही आगे जो चैप्टर आएगा वो आएगा पिलर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अभी तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पिलर्स ऑफ अकाउंट। यानी कि अगर हम देखें कि किसी भी बैलेंस शीट के अंतर्गत क्या ऐसी चीजें होती हैं जो उसको बेस खड़ा करती हैं, वही होता है पिलर्स ऑफ अकाउंट। चाहे वो अकाउंट्स का पिलर्स हो, चाहे वो बैलेंस शीट का पिलर्स हो। तो इसमें 4 चीजें आती हैं। पहली आपकी हो जाएगी एसेट्स, दूसरी हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज। पहला एसेट्स हो गया, दूसरी लायबिलिटीज होगी, इनकम। तीसरी हो गई इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। और चौथा आपका हो गया कैपिटल। यही तो होता है, किसी भी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं चारों से मिलके आपका बना होता है। एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होती है, इनकम या एक्सपेंस होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बैलेंस शीट, पूरा अकाउंट हमारा घूमता रहता है। अब एसेट्स क्या होता है, सही एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? सही एसेट्स की डेफिनेशन वो होती है कि ऐसी भी कोई चीज जो जिसकी एज 1 साल से ज्यादा हो, जिसकी एज 1 साल से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, एसेट्स होगा। बिल्डिंग हमने खरीदी, 1 साल से ज्यादा रहेगी तो वो एसेट्स हो गया। कैश क्या है, एसेट्स है कि नहीं? करंट एसेट्स है ना, करंट। इसकी जो वैल्यू है वो 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, स्टॉक ये भी एसेट्स हो, ठीक है। बैंक, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो भी एसेट्स। अभी हम लोग करंट और फिक्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग केवल एसेट्स की बात कर रहे हैं कि वो चीजें एसेट्स क्या है जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा रहने वाली है, वो हमारी एसेट्स है। ठीक है, अब एसेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इनटेंजिबल जो हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल में आएगा। जैसे आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये आपका हो गया इनटेंजिबल। और टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, कार हो गया, कंप्यूटर हो गया,
जमीन हो गई, ये सब आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक, एसेट्स समझा गया। अब लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज का मतलब जो हमारी देनदारी है, जिसको हमें देना है। ठीक है, हमने माल खरीदा किसी से उधार, हमने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया राम से। अब राम को क्या है, पैसे देने हैं, राम हमारी लायबिलिटीज है। अभी हम करंट उसमें नहीं जा रहे हैं कि हमारी करंट लायबिलिटीज है कि क्या है, अभी हम जा रहे हैं कि लायबिलिटीज क्या है। हमारी लायबिलिटीज राम को 10,000 रुपए देने की, क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीदा है, तो ये हमारी लायबिलिटीज के अंतर्गत आ गई। राम से हमने 10,000 का माल खरीदा, तो राम को हमें पैसा देना है, तो ये लायबिलिटीज हो गई। अब इनकम क्या है? इनकम क्या है? इनकम कई प्रकार से हो सकती है। हमने माल बेचा, हमको इनकम हो रही है। हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, हमको इंटरेस्ट से इनकम हो रही है। हमको कहीं से कमीशन मिल रहा है, वो हमको इनकम हो रही है। और एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस क्या है? जो हमारे खर्चे हैं, वही हमने रेंट दिया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और उसी जगह पे अगर हम रेंट ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। रेंट ले रहे हैं तो वो इनकम है, बताया था ना। जो आ रहा है वो इनकम, वो इनकम हो गया, और जो जा रहा है वो एक्सपेंस हो गया। तो ये आपका हो गया। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट है जो हमारा प्रोप्राइटर है, जो हमारा प्रोप्राइटर है, ऑनर है, वो उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया प्रोप्राइटर या ऑनर। ठीक है, समझ में आया? टाइप्स ऑफ अकाउंट और पिलर्स ऑफ अकाउंट, दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर वहीं आ जाते हैं जो हमने वहां से स्टार्ट किया था पिछली बार। टाइप्स ऑफ अकाउंट से हमने क्या स्टार्ट किया था? डेबिट और क्रेडिट। देखो ये मेन चीज है, डेबिट और क्रेडिट। अगर हम ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ ले, तो हमें नहीं लगता कि आपको डेबिट और क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कैसी भी एंट्री होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। और जो बेस है वो यही है। अगर डेबिट क्रेडिट आपको नहीं आता है, तो आप समझ लो कुछ नहीं आता है। तो अब फिर हमने पिलर्स बता दिया, अब हम उसको कैसे यार डेबिट क्रेडिट करेंगे वो हम बताते हैं आपको। हम लोग जब याद करते थे तो हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म याद करते थे, और वही शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं कि अगर हमें किसी को बुलाना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ए, ऐसे कहते ना। तो अब हम लोगों ने याद करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया कि एल लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल नहीं याद रहेगा, तो हमने क्या किया? लायबिलिटीज का एल ले लिया, इनकम का आई ले लिया और कैपिटल का सी ले लिया। क्या हो गया? LIC हो गया। और एसेट्स का हमने ए ले लिया और एक्सपेंस का ई ले लिया, तो हमने क्या बोला? ए LIC। अब ये आपको जीवन में याद रहेगा, ए LIC। हम बुला रहे हैं LIC को ए LIC। तो ए ई से हो गया एसेट्स और इनकम, और LIC से हो गया, एल से लायबिलिटीज हो गया, आई से इनकम हो गया, सी से कैपिटल हो गया। याद हो गया? अब आपको ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऊपर की ओर, यानी कि बढ़ रहा है, और ये क्या कह रहा है? नीचे की ओर, यानी कि घट रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है? ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, और ये नीचे को आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। ये नीचे को आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है, और ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। अभी यहां से आपको और अच्छा समझ में आएगा जब हम इसको करके दिखाएंगे। एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ता है, एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, और जब घटता है तो क्रेडिट हो जाता है।
लायबिलिटीज इनकम कैपिटल जब घटता है तो डेबिट हो जाता है और जब बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। दो कैसे? कंप्यूटर परचेज्ड 70K 70,000 का बाई कैश। अब इस एंट्री को इसमें इंप्लीमेंट करो। कंप्यूटर खरीदा 70,000 रुपए का कैश, ठीक। कंप्यूटर क्या है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है। एसेट्स कहाँ है? ये है, मिली। एसेट्स क्या हो रही है हमारे पास? आ रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो कंप्यूटर क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। 70,000। अब आ जाओ कैश। कैश कम हो रहा कैश जा रहा है, कम हो रहा है। कैश क्या है? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी है एसेट्स है। कैश assets, ये भी है। जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है? एसेट भी आसान है। हमें ये देखना है एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स क्या है? कंप्यूटर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है ना। तो यहाँ पे बिलोंग करेगा, जब दोनों एसेट्स की बात हो रही तो इसी के बीच में रहेगा। अब एक चीज बढ़ रही है, जो बढ़ रही है वो डेबिट कर देंगे, जो घट रही है वो क्रेडिट कर देंगे। कंप्यूटर बढ़ रहा था तो वो डेबिट कर दिया और कैश घट रहा है वो क्रेडिट कर दिया। तो ये एरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सही मैच कर रहा है। अब दूसरा हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। प्रोप्राइटर ने 10,000 रुपए कैश निकाल लिए। अब एंट्री बताइए। प्रोप्राइटर ने अपनी कंपनी से 10,000 रुपए पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए। तो ड्राइंग अकाउंट में क्या नाम डेबिट हो जाएगा? पहले तो देखो, एकदम कभी भी कोई भी चीज मिले ना तो उसको पहले तोड़ो, तोड़ के उसका बाइफर्केशन करके फिर जाओ। एकदम से डेबिट मत करो। पहले देखो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग है कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब नीचे वाला ये फॉलो कर रहा है, कैपिटल अकाउंट इसमें फॉलो कर रहा है, ये वाले ये, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यानी हम इसमें रहेंगे, इससे हमने कर दिया, यहाँ इसमें रहेंगे। कैश क्या है? एसेट्स, यानी कि ये है, तो हम ये भी देखेंगे, दोनों चीज देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे हमने लिखा डेबिट और यहाँ लिखा क्रेडिट। सबसे पहले ड्राइंग था, कैपिटल अकाउंट था। ये क्या हो रहा है? ड्राइंग कैपिटल कम हो रही है, 10,000 पर्सनल निकाल रहे, कैपिटल कम हो रही है तो ये क्या है? घट रही है। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी भाई, घट रही है ना, देखो डेबिट। अब क्या है? कैश। कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों चीज फाइनल हो गया, आसान इसके थ्रू, ठीक है। अब मान के चलो हम दूसरा एक ले लेते हैं उदाहरण। ₹70,000 मिले बाई बैंक एज इंटरेस्ट। हमको इंटरेस्ट मिला है, ₹70,000 बैंक में मिला है। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट मतलब हो गया, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट मिला है, इनकम आया, इनकम हो गई। इनकम हो गई, ठीक है। इनकम हो गई और इनकम हमारी क्या है? यहाँ पे आ रही है, इसमें इनकम नीचे वाले में ये। अब इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। और पीछे चले जाओ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या कहा था? इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। वही तो बताया था, रूल क्या बताया था कि डेबिट क्या है? एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या है? इनकम। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, ठीक है। अब इनकम क्या है? क्रेडिट हो गई। क्रेडिट हो गई, क्योंकि इसमें भी इनकम थी, इसमें भी आ गई है, यहाँ पे थी तो ये इनकम आ गया। अब कह रहा है कि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक हमारा बढ़ रहा है, बैंक एसेट्स है, बैंक हमारा बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बोलो, हो गई एंट्री? क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और पिलर्स ऑफ अकाउंट्स पूरा क्लियर हो गया, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना हो।
अब ये है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट और पिलर्स ऑफ अकाउंट को साथ में जोड़ के करना है। ओके